जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एयरफोर्स सुपर वॉरियर क्लासेस। आज का वीडियो स्पोर्टिंग एरर्स का है एंड क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है आई हेट सिटिंग बिसाइड्स हिम एज ही ऑलवेज स्मेल्स ऑफ गार्लिक एंड नो एरर्स। तो आपको बताना है कि इसमें किस पार्ट में एरर है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है बिसाइड्स, यहाँ पर बिसाइड होना चाहिए। बिसाइड्स का मीनिंग होता है मेकिंग एन एडिशनल पॉइंट, यानी कि के अलावा या के अतिरिक्त, जबकि बिसाइड का मीनिंग होता है एट द साइड ऑफ समथिंग और समबडी। तो यहाँ पर अर्थ निकल रहा है कि मैं उसके बगल में बैठने से नफरत करता हूँ। तो बगल में के सेंस के लिए यानी कि साइड के लिए हम यहाँ पर बिसाइड का यूज करेंगे, जबकि यहाँ पर दिया गया है बिसाइड्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि बिसाइड का यूज कब करते हैं एंड बिसाइड्स का। तो फर्स्ट है बिसाइड। बिसाइड का यूज हम जब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति किसी के बगल में हो तब करते हैं, यानी कि एट द साइड ऑफ समबडी और समथिंग। जबकि बिसाइड्स का यूज करते हैं हम लोग मेकिंग एन एडिशनल पॉइंट, यानी कि जब कोई भी चीज के अतिरिक्त हो या के अलावा हो तब हम बिसाइड्स का यूज करते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ द कश्मीर वैली आर शॉट डेड एंड नो एरर्स। तो इसमें किस पार्ट में एरर है आपको बताना है। वन ऑफ द टेररिस्ट यानी कि वन ऑफ द प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन है और इसके बाद है ऑफ द कश्मीर वैली आर शॉट डेड। तो यहाँ पर आर शॉट डेड नहीं होना चाहिए, जबकि इज शॉट डेड होना चाहिए, क्योंकि वन ऑफ द प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो यहां पर होगा इज शॉट डेड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है वन ऑफ द प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लस सिंगुलर वर्ब होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है एवरीवन नोज दैट राम इज वाइजर देन ब्रेव एंड नो एरर्स। और इसमें भी आपको ढूंढना है कि किस पार्ट में एरर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। यहां पर दिया गया है कि एवरीवन नोज दैट राम इज वाइजर देन ब्रेव। जब एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज के बीच में जब तुलना करते हैं तो ई आर वाले को मोर के द्वारा कॉम्पेरेटिव बनाया जाता है। तो वाइजर नहीं होगा, जबकि यहाँ पर मोर वाइज हम लिखेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। यहां पर होना चाहिए मोर वाइज देन ब्रेव, जब एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज हो। तो एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि मोर वाइज देन ब्रेव होगा, टू क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन है, यानी कि दो क्वालिटीज है ये एक ही पर्सन की। क्वेश्चन नंबर 4 है नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर इन हिज क्लास एंड डी है नो एरर्स। यहां पर है नॉर द टीचर्स नॉर द स्टूडेंट्स है, तो इसमें आपको एरर फाइंड करना है। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वेयर इन हिज क्लास। तो स्टूडेंट्स जब भी नीदर नॉर और इधर और का यूज होता है तो उसमें वर्ब जो होता है वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है एंड जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है उसको भी सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट है नेदर द टीचर, द टीचर है फर्स्ट, एंड सेकेंड है नॉट द स्टूडेंट्स, सेकेंड सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब होना चाहिए, तो वर है, ये भी सही है। इन हिज क्लास यहाँ पर गलत है, इन हिज क्लास नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पर होना चाहिए इन देयर क्लास, क्योंकि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। तो नीदर द टीचर नॉट द स्टूडेंट्स वेयर इन देयर क्लास होना चाहिए। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि नीदर नॉर प्लस वर्ब एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट, यानी कि दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही दोनों का यूज होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है द टीचर्स एज वेल एज द स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर वर्क एंड नो एरर्स।
तो यहाँ पर एज वेल एज के अकॉर्डिंग जब भी एज वेल एज किसी भी सेंटेंस में आए, टुगेदर विद आए या अलोंग विद आए, तो उसमें हमेशा वर्ब एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। तो इसमें भी दो सब्जेक्ट हैं, एक है द टीचर्स एंड सेकंड है द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर फर्स्ट के अकॉर्डिंग यानी कि द टीचर्स के अकॉर्डिंग होगा आर, ये भी सही है। डूइंग देयर वर्क, टीचर्स के अकॉर्डिंग देयर भी सही है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, नो एरर्स, इसमें कोई भी एरर नहीं है। यहाँ पर दिया गया है एक्सप्लेनेशन कि एज वेल एज के बाद वर्ब एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है देयर इज नन हु कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल टाइम एंड नो एरर्स। तो इसमें भी किस पार्ट में एरर है बताइए। चलिए देखते हैं। यहां पर दिया गया है देयर इज नन। नन जो है एक नेगेटिव वर्ड है और नन के साथ जो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है वो होता है दैट, जबकि यहां पर दिया गया है हु। तो यहां पर हु जो है ये गलत होगा, यहां पर होना चाहिए दैट। देयर इज नन दैट कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल टाइम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। और इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। यहां पर दिया गया है नन, नथिंग, एनी, ओनली, द फ्यू, द लिटल, ऑल, द सेम, प्लस में दैट का यूज होता है जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। इन सभी वर्ड्स, जितने भी ये वर्ड्स हैं, इन सभी वर्ड्स के बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज होता है, ना कि हु का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज द सेम मैन हु हेल्प मी इन चेन्नई एंड ऑप्शन डी है नो एरर्स। तो इसको भी आप देख सकते हैं कि दिस इज द सेम द मैन हु हेल्प मी इन चेन्नई। तो दिस इज द सेम के बाद हमेशा भी रिलेटिव प्रोनाउन अभी हमने पढ़ा कि दैट का यूज होता है, जबकि यहां पर दिया गया हु, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहां पर होना चाहिए दिस इज द सेम मैन दैट हेल्प मी इन चेन्नई। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है ही इंट्रोड्यूस टू द चेयरमैन एज द होस्ट ऑफ द इवेंट एंड ऑप्शन डी है नो एरर्स। तो इसमें दिया गया है ही इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस जो एक वर्ड है, इसके बाद हमेशा या तो ऑब्जेक्ट आता है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। तो यहां पर होना चाहिए ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू द चेयरमैन एज द होस्ट ऑफ द इवेंट। ऑप्शन नंबर डी नो एरर्स है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहां पर इंट्रोड्यूस के बाद हिमसेल्फ होना चाहिए। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन है। हर्ट, चीट, प्रोस्ट्रेट, इंट्रोड्यूस, प्रेजेंट, ऑब्सेंट, सेटिस्फाई, ले, इन सभी के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड या ऑब्जेक्ट का यूज होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। यू, ही एंड आई आर टू बी ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट एंड ऑप्शन डी है नो एरर्स। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन है यू, ही एंड आई। तो चलिए देखते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव सेंस है, एक्सीडेंट हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 1 2 3, यानी कि फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, यानी कि पहले आएगा आई, यू एंड ही। यहाँ पर यूज होगा आई, यू एंड ही आर टू बी ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन अगर एक्सीडेंट या नेगेटिव सेंस हो तो 1 2 3 का यूज करते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, यानी कि आई, यू एंड ही। इफ ऑल आर प्लूरल, यानी कि अगर सबके सब प्लूरल में दिए गए हैं सब्जेक्ट, तो हम 3 2 1 का यूज करते हैं, यानी कि दे, यू एंड वी। और इन जनरल हो, यानी कि सामान्य रूप से या पॉजिटिव सेंस में हम 2 3 1 का यूज करते हैं, यानी कि यू, ही एंड आई। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है एवरीबडी नोज दैट सोनू निगम इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस इंडस्ट्री एंड नो एरर्स। तो इसमें आप देख सकते हैं
ये दिया गया है द मोस्ट यूनिक सिंगर। यूनिक के आगे मोस्ट लगा है, जबकि यूनिक खुद ही एक सुपरलेटिव मीनिंग देता है, तो यहाँ पर द मोस्ट यूनिक नहीं होगा, ओनली यहाँ पर यूनिक होगा। एवरीबडी नोज दैट सोनू निगम इज यूनिक सिंगर ऑफ दिस इंडस्ट्री। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। यूनिक, एक्सीलेंट, कलर एंड शेप, ये हमेशा सुपरलेटिव मीनिंग देते हैं। अगर कोई भी कलर का नाम है रेड, येलो, पिंक, या शेप है रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, तो उसमें हमेशा वो सुपरलेटिव मीनिंग देता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। चेन्नई इज फर्दर फ्रॉम पुणे देन नागपुर, एंड ऑप्शन डी है नो एरर्स। तो आप इसमें देख सकते हैं कि चेन्नई इज फर्दर, फर्दर के बदले यहाँ पर हम लोग फार्दर का यूज करेंगे। फर्दर मीन्स होता है नेक्स्ट, यानी कि अगला, जबकि फार्दर मीन्स होता है डिस्टेंस, यानी कि दूरी, तो दूर बता रहा है। चेन्नई इज फार्दर होगा यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन नंबर होगा ए। देख लेते हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया। फर्दर मीन्स होता है नेक्स्ट, एंड फार्दर को डिस्टेंस को इंडिकेट करता है, तो यहाँ पर डिस्टेंस इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हम फार्दर का यूज करेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। यू कैन सी दिस चैनल फॉर द लास्ट न्यूज ऑफ दिस वीक एंड नो एरर्स। तो आप इस चैनल को विजिट कर सकते हैं इस वीक के जो भी नई न्यूज है, यानी कि जो भी अपडेटेड न्यूज है उसके लिए। तो लास्ट के बदले यहाँ पर लेटेस्ट होना चाहिए, लेटेस्ट न्यूज ऑफ दिस वीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। यहां भी देख लेते हैं, लास्ट का मीनिंग होता है इंड या प्रीवियस, जबकि लेटेस्ट का मीनिंग होता है अपडेटेड या न्यू, इसलिए यहां पर हम लोग लेटेस्ट का यूज करेंगे। सो थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।